सिराजपुर एक छोटा मगर जिंदा दिल गांव था। वहीं एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता था। नाम था राशिद। गरीब था लेकिन दिल बहुत बड़ा। रोज कुएं से पानी भरता, मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से भी दूसरों की मदद करता। माँ ने उसे एक रोटी और थोड़ा पानी दिया और कहा, बेटा, पास के शहर में काम ढूंढना, लेकिन याद रखना जो कुछ भी मिले सब्र और शुक्र के साथ कबूल करना, और अगर किसी को जरूरत हो तो बांटने से मत हिचकना। राशिद मां की दुआओं के साथ सफर पर निकल पड़ा। जेब खाली थी, पेट अधूरा भरा था, लेकिन दिल उम्मीद से लबरेज। धूप तेज थी, रास्ता सुनसान और जेब में सवारी के लिए एक पैसा भी नहीं था। फिर भी अल्लाह पर भरोसे के साथ वह पैदल ही निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर एक बूढ़ा मुसाफिर पेड़ के नीचे हांफता हुआ दिखा। कपड़े मैले, चेहरा थका हुआ। राशिद ठिठक गया। दिल में सवाल उठा, अगर मैं इसे अपनी रोटी दे दूं तो खुद क्या खाऊंगा? लेकिन मां की बात याद आई, अगर किसी को जरूरत हो तो बांटने से मत हिचकना। राशिद आगे बढ़ा और बोला, बाबा, भूख लगी है। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राशिद ने अपनी रोटी 2 टुकड़ों में बांटी, एक खुद के लिए और एक बाबा को दे दिया। बाबा ने कांपते हाथों से रोटी ली और आंखों में आंसू लेकर बोला, बेटा, अल्लाह तुझे इसका इनाम देगा। अब राशिद के पास आधी रोटी और थोड़ा पानी ही बचा था, लेकिन उसे कोई मलाल नहीं था। उसकी आंखों में अपने मां की सीख चमक रही थी, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। राशिद ने आधी रोटी खाई, थोड़ा पानी पिया और एक पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। रात होने लगी थी और दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। जंगल का सन्नाटा डरावना था, लेकिन उसकी मां की दी हुई सीख उसके दिल में थी, डर मत, सजदे में रहना, अल्लाह तेरा रखवाला है। अभी आंखें बंद ही की थीं कि पास ही कहीं से दर्द भरी कराह की आवाज आई। राशिद चौंका। पहले तो डर लगा कहीं जंगली जानवर ना हो, मगर फिर एक बेचैनी ने उसे अंदर से धकेला, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ ही दूरी पर एक घायल आदमी जमीन पर पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर जख्मों के निशान और चेहरा धूल से सना हुआ। राशिद दौड़ा, उसके पास गया और पूछा, भाई, आप ठीक हैं? कमजोर आवाज आई, थोड़ा पानी। राशिद ने बिना कुछ सोचे अपनी पानी की मशक निकाली और उस अजनबी के होंठों से लगा दी। वह सारा पानी पी गया, राहत की सांस ली और कहा, अगर तू ना आता तो शायद मैं अब तक। राशिद ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया, मुझे मारा और यहां फेंक दिया। राशिद ने उसे सहारा दिया और अपनी बची हुई आधी रोटी भी उसे खिला दी। अब उसके पास ना रोटी बची थी, ना पानी, और सामने लंबा रास्ता, अंधेरा और अकेलापन। मगर उसके दिल में एक अद्भुत सुकून था, किसी की जान बचाई है, अल्लाह जरूर देख रहा होगा। उस रात राशिद ने भूखे पेट जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब सब तेरे हवाले हैं। सुबह हुई तो सूरज की किरणें तेज और चुभन भरी थीं। राशिद की आंख खुली, पेट खाली, पानी खत्म और शरीर थका हुआ, मगर उसका हौसला अब भी जिंदा था। उसने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर कहा, या रब, तूने कहा है कि जो तेरी राह में दूसरों की मदद करता है तू उसका साथ नहीं छोड़ता। आज मैं तेरा ही मोहताज हूं। दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने देखा आगे एक लंबा रेगिस्तानी इलाका था। चारों ओर रेत ही रेत, न कोई इंसान, न कोई छांव, न पानी की बूंद। मगर राशिद रुका नहीं। उसने अपने कांपते पैरों को मजबूती दी और रेगिस्तान की तपती रेत पर चल पड़ा। तेज धूप में उसका सिर चकराने लगा, होंठ सूख चुके थे, गला जल रहा था, आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा था। मैं हार नहीं मानूंगा, वह बुदबुदाया। कुछ दूर चला ही था कि उसके पैर लड़खड़ाए और वह रेत पर गिर पड़ा। उसके दिल ने कहा, अब बस। लेकिन तभी दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल में एक काफिला उसकी ओर आता दिखाई दिया। यह सपना तो नहीं? राशिद ने आंखें खोली। काफिले में से एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया, पानी की मशक निकाली और उसके होंठों से लगाई। पानी गले से नीचे उतरा और जैसे जान लौट आई। एक व्यापारी ने कहा, अरे यह तो कोई मुसाफिर है जो बेहोश पड़ा था। अल्लाह का करम कि हम इसे समय पर मिल गए। काफिले के लोगों ने उसे ऊंट पर बिठाया, खजूर और रोटी दी। राशिद की आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन कह रहा था, या अल्लाह, तूने सुना,
तूने मुझे सहारा दिया। काफिला धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। राशिद ऊंट पर बैठा, थका मगर शुक्रगुजार। दूर से शहर की ऊंची इमारतें, मस्जिदों से आती अजान की सदा और बाजारों की हलचल सुनाई देने लगी थी। शहर के फाटक पर पहुंचते ही काफिले के लोग एक दूसरे से रुखसत लेने लगे। एक बुजुर्ग व्यापारी ने राशिद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू नेक दिल है, अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। और अपनी थैली से कुछ चांदी के सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। राशिद की आंखें भर आईं। चाचा, ये मैं कैसे ले सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए। जब तूने अपनी रोटी और पानी किसी अजनबी को दिया था, तब अल्लाह ने यह तेरे लिए तय कर दिया था। राशिद शहर की भीड़ में अकेला निकल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं, शायद यही उसकी तकदीर बदले। बाजार में बढ़ई कपड़े वाले, मसाले वाले, सबने उसे अनदेखा किया। काम चाहिए? यहां भिखारी नहीं, मेहनती लोग चाहिए। किसी ने ताना मारा, किसी ने मुंह फेर लिया। राशिद मायूस हुआ, लेकिन टूटा नहीं। वह एक मस्जिद की ओर गया, वजू किया, सजदे में गिरा और कहा, या रब, यहां हर दरवाजा बंद है, मगर तेरा दरवाजा हमेशा खुला है। जैसे ही वह बाहर निकला, एक नन्हा लड़का उसकी ओर दौड़ा। भाईजान, क्या आप काम की तलाश में हैं? राशिद मुस्कुराया। हाँ बेटा, तो मेरे अब्बा के पास चलिए, उन्हें ईमानदार आदमी की तलाश है। राशिद के लिए यह आवाज उम्मीद की दस्तक थी। राशिद ने उस बच्चे की मासूम आंखों में देखा, उनमें भरोसा था, उम्मीद थी और एक अजीब सा अपनापन। तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? उसने पूछा। अब्दुल रहीम, वो मसाले की दुकान चलाते हैं, बहुत नेक हैं, गरीबों की मदद करते हैं और झूठ से नफरत करते हैं, बच्चे ने फख्र से कहा। राशिद के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर तुम्हारे अब्बा नेक हैं, तो उम्मीद है कि मुझे भी वहां कोई नेकी मिलेगी। बच्चा उसका हाथ पकड़कर चल पड़ा। तंग गलियों और भीड़ भरे बाजारों से गुजरते हुए वह उसे एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी मसालों की दुकान तक लाया। दुकान की अलमारियों में अलग अलग रंगों और खुशबुओं से भरे मसाले सजे थे। अदरक, इलायची, दालचीनी, जाफरान, सारी दुकान किसी इत्र की तरह महक रही थी। अंदर एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था, सफेद कुर्ता, आंखों में सादगी और चेहरे पर नूर। ये वही अब्दुल रहीम थे। बच्चे ने दौड़कर कहा, अब्बा, ये राशिद भाई हैं, बहुत ईमानदार हैं, ये काम ढूंढ रहे हैं। अब्दुल रहीम ने अपना चश्मा नीचे किया और राशिद की ओर गौर से देखा। तुम्हारा नाम राशिद है? कहां से आए हो? जी, सिराजपुर से, काम की तलाश में निकला हूं। घर में कौन है? सिर्फ मां, और अब वो भी गांव में अकेली हैं। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर अब्दुल रहीम बोले, बेटा, यहां दुकान पर काम करना आसान नहीं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी होगी, हिसाब किताब सही रखना होगा, और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से एक दाना भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। राशिद ने बिना झिझक कहा, हजरत, मेरे पास देने को कोई सबूत नहीं, सिवाय मेरी मां की सीख और मेरे सच्चे इरादों के। मैंने रोटी और पानी बांट दिया, मगर अपनी ईमानदारी नहीं। अब्दुल रहीम कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहे। कल सुबह से दुकान पर आ जाना, लेकिन याद रखना, यहां काम करने की शर्त सिर्फ दो हैं, सब्र और सच्चाई। अगर इनसे डगमगाए तो जगह नहीं बचेगी। राशिद की आंखों में चमक आ गई। यह मेरा वादा है, अल्लाह ने मुझे जिस रास्ते पर चलाया है, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब्दुल रहीम ने उसका कंधा थपथपाया और राशिद को पहली बार इस अजनबी शहर में अपना सा महसूस हुआ। वह रात राशिद ने एक मस्जिद के बरामदे में बिताई। पत्थर की ठंडी जमीन पर लेटे हुए आसमान के तारों को देखते हुए उसने कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुनी। मैं वादा करता हूं तेरी राह नहीं छोड़ूंगा, चाहे अगली मंजिलें आसान हों या कठिन। सुबह की अजान की सदा गूंजी तो राशिद की आंखें खुल गईं। उसने वजू किया, फजर की नमाज अदा की और सजदे में सिर रखकर सिर्फ एक बात कही, या रब, अब तूने जो रास्ता दिखाया है, उस पर मुझे सच्चाई से चलने की तौफीक दे। वह पहली बार अब्दुल रहीम की दुकान पर पहुंचा। दुकान अभी खुल ही रही थी। अब्दुल रहीम उसे देखकर मुस्कुराए, तुम वक्त के पाबंद हो, ये अच्छी बात है। दुकान की दीवारों पर बड़ी बड़ी अलमारियों में मसाले करीने से सजे थे, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और सबसे खास कश्मीरी जाफरान। शहर में इस दुकान की पहचान थी उसकी सच्चाई और गुणवत्ता। काम सीखो मगर जल्दी मत करो, अब्दुल रहीम बोले। हर ग्राहक को इज्जत दो, हर चीज को तौल में सही रखो और सबसे बढ़कर नीयत साफ रखो। राशिद ने पूरे मन से काम करना शुरू किया। वह ग्राहकों से हंसकर बात करता, चीजें सावधानी से पैक करता और हिसाब बखूबी रखता।
कुछ ही दिनों में लोग उसे पहचानने लगे। अरे वही नया लड़का जो मसाले वाले रहीम मियाँ के पास काम करता है, नेक है, तमीजदार है। लेकिन फिर एक दिन दोपहर का वक्त था। बाजार में हल्की चहल पहल थी कि अचानक एक लंबी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। एक चमकदार अचकन में एक अमीर आदमी उतरा, चेहरे पर घमंड और आंखों में लालच का रंग। वह सीधा काउंटर तक आया और बोला, मुझे सबसे उम्दा जाफरान चाहिए, और हाँ, एक खास मुनाफिर की डील भी चाहिए। राशिद ने बिना घबराए सबसे अच्छा जाफरान निकाला और सही तौलकर सामने रख दिया। ये लो हजरत, यह सबसे बढ़िया माल है। अमीर आदमी ने जाफरान को सूंघा, देखा, फिर गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, अगर इसमें थोड़ा मिलावट कर दो और मैं इसे दोगुने दाम में बेचूं तो तुम्हें हर डील का 10% मिलेगा। सोच लो, फायदा ही फायदा है। राशिद के चेहरे से हंसी गायब हो गई। कुछ पल वह शांत रहा, फिर बोला, आपको शायद गलत दुकान मिल गई है। यहां मिलावट नहीं होती, यहां सिर्फ भरोसा बेचा जाता है। वह आदमी हंसने लगा, बेटा ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती, हर कोई थोड़ा बहुत मिलाता है, तुम्हारा मालिक भी नहीं देखेगा। राशिद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरा मालिक देखे या ना देखे, मगर मेरा रब देख रहा है, मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। अमीर आदमी नाराज होकर चला गया, मगर उसके जाते ही दुकान के बाहर खड़े 2-3 लोग बुदबुदाने लगे, अरे यह तो नुकसान कर रहा है दुकान का, इतना बड़ा सौदा ठुकरा दिया। शाम को जब दुकान बंद होने लगी तो अब्दुल रहीम आए और बोले, मुझे सब पता है राशिद। राशिद चौंका, क्या हजरत? वो आदमी कौन था, क्या कह रहा था, और तुमने क्या जवाब दिया? सब मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। अब्दुल रहीम की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने राशिद का हाथ थाम लिया और कहा, तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। अब मैं कुछ दिन के लिए सफर पर जा रहा हूं, दुकान तुम्हारे हवाले है। राशिद की आंखें फैल गईं। मैं अकेले? हाँ, अब्दुल रहीम बोले, मगर एक वादा लो, हर चीज का सही हिसाब रखना और किसी का भी हक न मारना। राशिद ने सिर झुका लिया, ये मेरी मां की सीख है और अब मेरी जिम्मेदारी। अगले दिन से राशिद दुकान का अकेला मालिक बन गया। ग्राहक आते गए, सामान बिकता गया और शाम को उसने हर पैसे का हिसाब लिखा, 1 पाई तक। मगर किस्मत को अभी एक और मोड़ बाकी था। रात का वक्त था। बाजार के ज्यादातर दुकानदार दुकानें बंद कर चुके थे। राशिद ने भी रोज की तरह हिसाब किताब लिखा, अलमारी बंद की, ताले लगाए और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने चला गया। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी फैली, दुकान के सामने भीड़ जमा थी। अफरा तफरी थी, लोग कानाफूसी कर रहे थे, दुकान में चोरी हो गई है। राशिद भागते हुए दुकान पर पहुंचा। देखा, अलमारी टूटी हुई थी और कुछ कीमती मसाले और चांदी के सिक्के गायब थे। उसका चेहरा फक पड़ गया। अल्लाह, ये क्या हो गया? भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे अब्दुल रहीम मियां ने पहली बार दुकान एक नए लड़के को सौंपी और अगली ही सुबह चोरी हो गई। कहीं यही तो नहीं? राशिद चुप था। उसका ज़मीर साफ था, मगर हर आंख अब शक से उसे ही घूर रही थी। इसी बीच एक नौकर दौड़ते हुए आया, मालिक, रहीम साहब को खबर दे दी गई है, वो वापस आ रहे हैं। कुछ ही देर में अब्दुल रहीम घोड़े पर सवार दुकान के सामने पहुंचे। चेहरा सख्त, आंखों में सवाल, क्या हुआ यहाँ? नौकर ने सब बताया, चोरी, टूटी अलमारी, गायब माल, और फिर जो लोग कह रहे थे शायद राशिद ही। अब्दुल रहीम ने गहरी सांस ली और राशिद की ओर देखा। राशिद, क्या तुमने कुछ छिपाया है मुझसे? राशिद की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में सच्चाई कांप रही थी। हजरत, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई सबूत? नहीं, सिर्फ मेरा यकीन और मेरी मां की दी हुई सीख। भीड़ गुस्से में थी। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुकान से चोरी हुई है और चाबी तो इसके पास थी। तभी एक आवाज आई, रुको। भीड़ पीछे हटी और एक बुजुर्ग आगे आए, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े, मगर चेहरा रोशन। मैं गारंटी देता हूं यह लड़का चोर नहीं है। राशिद चौंका। यह वही बुजुर्ग थे जिन्हें उसने रोटी दी थी रेगिस्तान में। भीड़ चुप हो गई। अब्दुल रहीम ने पूछा, आपको कैसे यकीन है? बूढ़े ने कहा, जो लड़का अपनी आधी रोटी और आखिरी पानी एक अजनबी को दे सकता है, वो हराम का एक दाना भी नहीं छुएगा। मैंने खुद उसकी आंखों में भूख भी देखी थी और खुददारी भी। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। अब्बा रहीम ने कुछ पल सोचा, फिर सब नौकरों को बुलाया। दुकान को बंद किसने किया था? एक नौकर बोला, हुजूर, कल रात करीम भाई ने ताले लगाए थे। और करीम आज कहाँ है? सब इधर उधर देखने लगे। वो तो सुबह से ही नदारद है। भीड़ सन्न। क्या वो ही असली चोर है? शायद इसी ने माल उड़ाया और गायब हो गया।
अब्दुल रहीम अब कुछ नहीं बोले। उन्होंने चुपचाप राशिद के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, माफ कर दो, मैंने भी एक पल को शक किया था, लेकिन अल्लाह ने तुझे सरेआम बेकसूर साबित कर दिया। राशिद रो पड़ा। हजरत, मैं बस यही चाहता था कि मेरी सच्चाई एक दिन सामने आए। बाजार में अब चर्चा थी, वो लड़का चोर नहीं, एक दिल है। अब्दुल रहीम बोले, अब से तुम मेरे नौकर नहीं, साझेदार हो। साझेदार? राशिद हैरान रह गया। हाँ, क्योंकि तुमने जो ईमानदारी दिखाई है वो दौलत से ज्यादा कीमती है। अब राशिद सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वह अब्दुल रहीम साहब की मसाले की दुकान का साझेदार बन चुका था। यह खबर पूरे बाजार में फैल गई थी। वही लोग जो कल तक उस पर शक कर रहे थे, आज सलाम ठोकते थे। अस्सलामु अलैकुम राशिद साहब, माशा अल्लाह, कम उम्र में इतनी तरक्की। लेकिन राशिद के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वह अब भी वही विनम्र मेहनती लड़का था जो हर ग्राहक से अदब से पेश आता और गरीबों को मुस्कान के साथ छूट दे देता। अब्दुल रहीम ने अब दुकानों का हिसाब किताब, माल की खरीद बिक्री और नए सौदे भी राशिद को सौंप दिए। बेटा, अब तू ही मेरा भरोसा है, मगर याद रखना, दौलत में बरकत सिर्फ ईमानदारी से आती है। राशिद सुबह नमाज पढ़कर दुकान आता, काम में खुद को झोंक देता और रात को दुकान बंद करके मस्जिद में सजदा करता। या रब, तूने जो मुझ जैसे बेबस को इज्जत दी है उसे कायम रखना। लेकिन एक शाम जब वह दुकान बंद करने ही वाला था, वह वही बूढ़ा शख्स दोबारा आया जिसके लिए राशिद ने रोटी और पानी कुर्बान किया था, जिसने चोरी वाले दिन भीड़ को चुप कराया था। राशिद ने उन्हें देखकर दौड़कर सलाम किया। बाबा, आइए बैठिए, मैंने आपको बहुत ढूंढा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तू अब मुझे नहीं, खुद को ढूंढने की कोशिश कर। जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब तुझे अपनी असली पहचान खुद तलाशनी पड़ेगी। राशिद चौंका। आपका मतलब? बूढ़े ने सिर्फ एक वाक्य कहा, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है राशिद, और तेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गए। राशिद की रात बेचैनी में बीती। मेरी जड़ें? क्या मेरा अतीत कुछ छुपा रहा है? मैं सिर्फ एक मजदूर का बेटा हूं या कुछ और? अगले ही दिन दुकान में एक अनजान आदमी दाखिल हुआ। उम्र लगभग 50 साल, पोशाक महंगी, चाल में थकावट और आंखों में अफसोस। सलाम, मुझे कुछ मसाले चाहिए। राशिद ने आदर से पूछा। जी हजरत, कौन कौन से मसाले दूं? आदमी ने लिस्ट दी। राशिद मसाले निकालने लगा। तभी उस आदमी ने गौर से राशिद को देखा। उसकी आंखें झपकने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? राशिद ने चौंक कर देखा। राशिद, उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे वालिद का नाम जानते हो? राशिद का हाथ रुक गया। मैं अनाथ हूं, बचपन से मां ने यही बताया था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटे, तुम अनाथ नहीं हो, तुम एक बड़े खानदान के वारिस हो, सैयद उमर का बेटा। राशिद के हाथ से मसाले की थैली गिर गई। क्या? राशिद के कानों में जैसे धमाका हुआ हो। मैं सैयद उमर का बेटा? उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने खड़ा आदमी, जिसका नाम था रईस सुल्तान, कांपती आवाज में बोला, हाँ बेटा, मैं तेरे वालिद का सबसे पुराना दोस्त हूं। तुम छोटे थे जब तुम्हारे वालिद को धोखे से मार दिया गया। राशिद के होंठ सूख गए। क्या आप पूरा सच बता सकते हैं? रईस सुल्तान ने गहरी सांस ली और दुकान के कोने में बैठ गए। तुम्हारे वालिद सैयद उमर इस शहर के सबसे नेक और अमीर व्यापारी थे। उनके पास माल था, नाम था और लोगों की दुआएं भी, मगर उनके ही सौतेले भाई सैयद इफ्तिखार उनकी दौलत से जलते थे। एक दिन जब तुम्हारे वालिद व्यापार के सिलसिले में काफिले के साथ सफर पर निकले, उन्हीं के किसी खास आदमी ने उन्हें जहर दे दिया। जब तुम्हारी मां को इस बात का पता चला, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक वफादार नौकर को सौंप दिया और वो तुम्हें इस शहर से दूर एक अनाथालय में छोड़ आया। राशिद की आंखें भर आईं। तो मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ में गुजरी? रईस बोले। नहीं बेटे, वो तुम्हारा इम्तिहान था। आज जब मैंने तुझे देखा, तेरी आंखों में अपने भाई का अक्स नजर आया। वही ईमानदारी, वही ठहराव। मुझे यकीन हो गया तू ही उसका बेटा है। राशिद जैसे सुन्न पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं उस विरासत का हकदार हूं या जो कुछ पाया है वही काफी है? उसी शाम उसने अब्दुल रहीम साहब को सब कुछ बता दिया। रहीम साहब ने चुपचाप सुना, फिर बोले, बेटा, जब सच सामने आता है तो इंसान को उस सच का सामना भी करना होता है। ये अल्लाह की मर्जी है कि तू आज तक अंधेरे में रहा, ताकि जब तू रोशन में पहुंचे तो तू दूसरों के लिए चिराग बन सके। राशिद ने फैसला कर लिया था, मैं अपने वालिद का नाम साफ करूंगा और अपनी पहचान वापस लूंगा। अगली सुबह वो रईस सुल्तान
अब्दुल रहीम और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ उस हवेली की ओर रवाना हुआ जहां कभी उसका बचपन, उसका हक और उसका सब कुछ था। सैयद उमर की हवेली अब सैयद इफ्तिखार के कब्जे में थी। हवेली की ऊंची दीवारें, भारी फाटक और तैनात पहरेदार, सब कुछ किसी किले जैसा था। राशिद का दिल धड़कने लगा। क्या यही मेरा घर था? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पहरेदारों ने टोका। कौन हो तुम? राशिद ने सीना तान कर कहा। मैं सैयद उमर का बेटा हूं और यह हवेली मेरी है। हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में सीढ़ियों से नीचे उतरा एक रौबदार मगर घबराया हुआ चेहरा सैयद इफ्तिखार। उसने राशिद को देखा और उसकी आंखों में जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी। यह नामुमकिन है, वो लड़का तो बचपन में ही मर गया था। राशिद ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, गलती तुम्हारी यही थी चाचा। मैं जिंदा हूं और अपने वालिद की इज्जत वापस लेने आया हूं। हवेली के फाटक पर जैसे वक्त थम गया था। सामने सैयद इफ्तिखार खड़ा था, माथे पर पसीना मगर चेहरा अब भी अकड़ में। ये कोई चाल है, कोई मुझे फंसाने की साजिश। सैयद उमर का बेटा मर चुका है। राशिद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर आप इतने ही यकीन से कह रहे हैं तो बताइए आपको यह कैसे पता चला कि वो मर गया? इफ्तिखार बगलें झांकने लगा, फिर गरज कर बोला, बकवास बंद करो, यहां से चले जाओ वरना। भीड़ बढ़ती जा रही थी। शहर के लोग जमा होने लगे थे। क्या ये सैयद उमर का बेटा है? सच है तो इसे इसका हक मिलना चाहिए। तभी हवेली के एक कोने से एक फटी सी आवाज आई। राशिद। सबका ध्यान पलटा। एक बूढ़ा नौकर दो लोगों के सहारे लाया जा रहा था। कांपते पैरों से चलते हुए उसने आगे आकर कहा, मैं गवाह हूं, यही सैयद उमर साहब का बेटा है। मैंने इसे अपनी गोद में खिलाया है। इसके वालिद को अपनी आंखों से मरते देखा है और इसके पीछे किसने साजिश की वो भी जानता हूं। सन्नाटा छा गया। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सच है, मेरे वालिद की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि साजिश थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। इफ्तिखार की घबराहट अब साफ झलक रही थी। ये सब मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन नौकर ने पूरी बात सबके सामने रख दी। इफ्तिखार साहब ने ही जहर भेजा था अपने भाई के लिए ताकि वो हट जाएं और ये हवेली, ये दौलत सब इनके कब्जे में आ जाए। रईस सुल्तान भी आगे आए और बोले, मेरे पास दस्तावेज हैं जिनमें उमर साहब ने अपनी संपत्ति और दुकानें अपने बेटे राशिद के नाम की थीं। भीड़ में गुस्सा भड़कने लगा। इतने सालों तक झूठ बोला गया। राशिद को उसका हक मिलना चाहिए। तभी हवेली के अंदर से एक कमजोर मगर सशक्त आवाज आई, राशिद, मेरे बेटे। सबने देखा एक बुजुर्ग औरत दो औरतों के सहारे आ रही थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखें चमक रही थीं। अम्मी? राशिद की आवाज कांप गई। बुजुर्ग औरत ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, मैं जिंदा रही सिर्फ इसलिए कि तुझे तेरा हक दिला सकूं। अब भीड़ पूरी तरह से राशिद के पक्ष में थी। लोग चीखने लगे, इफ्तिखार को सजा मिलनी चाहिए, राशिद को हवेली वासी वापस दो। तभी शहर के काजी साहब भी आ पहुंचे जिन्हें भीड़ में किसी ने बुला लिया था। उन्होंने सब कुछ सुना, गवाह, दस्तावेज, मां की पहचान और आखिरकार फैसला सुनाया। इफ्तिखार पर हत्या और जालसाजी का इल्जाम साबित होता है। अदालत की नजरों में राशिद ही इस हवेली, संपत्ति और इज्जत का राइटफुल वारिस है। सैनिक आए, इफ्तिखार को पकड़ लिया गया। वो चीखते हुए बोला, नहीं, ये मेरी दौलत है, मेरी हवेली है, मुझे फंसाया जा रहा है। मगर अब कोई उसकी नहीं सुन रहा था। काजी साहब ने राशिद के हाथ में एक दस्तावेज दिया और कहा, अब ये घर, ये कारोबार और ये नाम तुम्हारे हवाले है। अब्दुल रहीम साहब, जो अब तक शांत खड़े थे, आज फाए और बोले, बेटा, अल्लाह ने तुझे तेरा हक लौटा दिया है, मगर अब असली इम्तिहान शुरू होगा कि तू अपने वालिद की तरह इस दौलत को नेकी के लिए इस्तेमाल करेगा। राशिद ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैं वादा करता हूं इस दौलत से किसी का पेट भूखा नहीं रहेगा, किसी की आंखें बेआस नहीं रहेंगी और अल्लाह की राह पर चलकर ही इसका इस्तेमाल होगा। हवेली के फाटक अब राशिद के लिए खुल चुके थे। जिस हवेली को वो दूर से देखा करता था, अब वह उसका घर बन गई थी। नौकर चाकर अब उसे मालिक साहब कहकर पुकारते थे, मगर राशिद का दिल अब भी वही था जो एक वक्त भूखा सोया करता था और आधी रोटी बांट दिया करता था। उसने सबसे पहला काम किया, हवेली के पिछले हिस्से में एक सदका खाना शुरू किया, जहां कोई भी भूखा इंसान आकर मुफ्त खाना खा सकता था। राशिद ने कहा, यह रसोई मेरे वालिद सैयद उमर और मेरी मां की तरफ से है, जो हर भूखे के लिए खुली रहेगी। हर दिन सैकड़ों लोग वहां आते, खाना खाते, दुआएं देते
और कई बार राशिद खुद अपने हाथों से खाना परोसता। शहर में अब उसका नाम था, मगर इज्जत उसके किरदार से थी, दौलत से नहीं। उसने अपने पिता के व्यापार को फिर से खड़ा किया, लेकिन अब उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई झूठ नहीं था। हर मजदूर को तनख्वाह समय पर मिलती, हर ग्राहक से ईमानदारी बढ़ती जाती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, थका हुआ, गंदे कपड़ों में, भूख से बेहाल। लोगों ने राशिद से कहा, मालिक इसे मत छुओ, ये चोर जैसा लगता है। मगर राशिद ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। अगर यह भूखा है तो मेरा मेहमान है, और अगर यह गुनहगार है तो उसका हिसाब अल्लाह करेगा, मैं नहीं। लोगों की आंखें भर आईं। एक दिन एक छोटी बच्ची सदका खाने के बाहर बैठी थी। उसके पांव में चप्पल नहीं थी और आंखों में मासूमियत थी। राशिद ने अपने जूते उतारे और उसके पैरों में पहनाए। लोग चौंक गए। मालिक, आप खुद अपने जूते? राशिद मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूं नंगे पैर चलने का दर्द क्या होता है। शहर में अब एक कहावत चल पड़ी थी, अगर इंसाफ चाहिए तो राशिद साहब के पास जाओ, अगर मदद चाहिए तो राशिद साहब की हवेली में दस्तक दो। मगर एक रात राशिद तन्हा अपने कमरे की छत पर बैठा था। आसमान की ओर देख रहा था, वही तारे, वही चांद जो कभी रेगिस्तान की रातों में उसके साथी थे। उसने दुआ में कहा, या रब, तूने मुझे रोटी से हवेली तक पहुंचा दिया, मगर मैं जानता हूं असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में हो, असली दौलत वो है जो किसी भूखे के पेट में जाए, किसी रोते की दुआ बन जाए। तभी उसे ख्वाब में वही बूढ़ा आदमी दिखा जो सफर की शुरुआत में उसे मिला था। उसने कहा, राशिद, तूने साबित कर दिया कि जब दिल बड़ा हो तो रोटी भी तकदीर बदल देती है। समाप्ति का सार, आखिरी लुकमा। राशिद की कहानी सिर्फ एक गरीब मुसाफिर की नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जो भूखा था मगर बांटता गया, और अल्लाह ने उसकी नेकी को सरेआम इज्जत में बदल दिया।